हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा बेटा। लिखा है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन पर हिस्टोग्राम डाटा को आप बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हिस्टोग्राम डाटा के लिए आपको क्लास इंटरवल मीन्स ग्रुपिंग डाटा की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपने को मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके अलग अलग नंबर आए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनको एक ग्रुपिंग डाटा के फॉर्म में लिखा जाएगा। वही हिस्टोग्राफ डाटा में भी आपको करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। एक डाकिया है जिसके बैग में अलग अलग एरिया के अलग अलग लेटर हैं। ठीक, अब आपको मालूम है एक पोस्टमैन है, उसके बैग में लेटर्स हैं, अलग एरिया के हैं, देन ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते। ग्रुपिंग के लिए क्या चाहिए आपको? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स हो, और ये हो कि इस एड्रेस वाले जो हम इतने लेटर है, इस एड्रेस वाले इतने लेटर हो सकते हैं, या यहाँ से यहाँ एड्रेस वालों के बीच के इतने लेटर होंगे। मीन्स क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट होना चाहिए। पर यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया के लेटर है, इसलिए यहाँ पर हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। ठीक, सेकेंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। देखिए, एथलेटिक्स है तो आपको ये पता है कि हर एक एथलेटिक की अलग अलग हाइट होती है। जैसे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की हाइट क्या होती है? अलग अलग होती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हमने कहा 5 से 10 फीट वाले स्टूडेंट एक साथ कर लो, 10 से 15 वाले एक साइड, 15 से 20 हाइट वाले एक साइड, तो क्या है, इनको हम ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग हमको पता है कि क्लास में इतनी हाइट वाले, इतने से इतनी हाइट के बीच के कितने बच्चे होंगे, इतने से इतनी हाइट के बच्चे कितने होंगे। तो यहाँ पर द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर जो है, इसके लिए हिस्टोग्राम डाटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। 5 कंपनियां हैं और 5 अलग अलग कंपनियां हैं, तो कैसेट भी क्या बनाएंगी? अलग अलग बनाएंगी। इनको आप ग्रुपिंग डाटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, जो कैसेट्स है वो अलग अलग होंगे, कोई भक्ति होगा, कोई दूसरे तरह के सॉन्ग्स होंगे। तो अब इस कंडीशन में आप पर्टिकुलर डाटा रीअरेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर भी आपको किसी तरह का हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद आते हैं द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बोर्डिंग करने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट कहा गया। तो आपको पता है, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो कैसे करेंगे? 7 AM से 8 AM के बीच में कितने आए? 8 AM से 9 AM, 9 AM से 10 AM, ऐसे ही क्या करते जाएंगे आप, क्लास इंटरवल के फॉर्म में बनाते जाएंगे। सो इसमें भी आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर डिफरेंट एरियाज ऑफ पोस्टमैन बैग, इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता, और द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता। देख लीजिए। अब बच्चों, अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन कैपिटल M, वुमेन कैपिटल W, Boy B और girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. आपसे कहा गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में पहले मॉर्निंग के पहले घंटे में आदमी जिन्हें कैपिटल M से, औरतों को कैपिटल W से, लड़कों को B से और लड़की को G से रिप्रेजेंट किया गया है, आते हैं। उनका फॉलोइंग डाटा इस प्रकार से है पहले घंटे में मॉर्निंग के। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क की हेल्प से। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और इसमें आपको बार ग्राफ का भी यूज करना है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, इस डाटा की हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इस डाटा में आपको दिया गया शॉपर्स, तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले सॉपर बना लिखनी पड़ेंगी और सॉपर्स आपके पास 4 हैं। कौन कौन? मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। ठीक, इसके बाद आप बनाते हैं टैली मार्क। टैली मार्क एंड द लास्ट में फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। सॉपर्स, टैली मार्क आपको बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो देखिए सॉपर्स में सबसे पहले हम लेते हैं वुमेन। ठीक, अब देखिए वुमेन्स काउंट करते हैं हम। तो वुमेन्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड द वुमेन्स कितनी है? 28। ठीक, अब जब वुमेन्स की फ्रीक्वेंसी मींस वुमेन्स टोटल कितनी है? 28 है। तो अब इसको टैली मार्क से बनाइए। टैली मार्क मैंने बताया था सीधी लाइन होती है। तो 1 2 3 4 के बाद तिरछा काटते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 27 28। तो टैली मार्क वुमेन्स जो स्टॉपर है वुमेन, उनके लिए टैली मार्क आपने बना दिया है। इसके बाद सेकेंड में देखिए आपके पास है मैन। ठीक, तो मैन के लिए देखिए मैन कहां है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देख लीजिए कोई भी एक 50 और भी देख लीजिए कोई छूटा ना हो मैन कहीं से, क्योंकि अगर आपका डाटा कहीं भी छूट गया तो फिर टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी गलत हो जाएगी। कैसे काउंट कर लेते हैं एक बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आपके पास जो मैन है वो कितने हैं? 15 है। टैली मार्क बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक, इसके बाद अब आपके पास कौन है? बॉय है। अब देखिए बॉय और इसके बाद क्या आएगा? गर्ल। ठीक, तो बॉय काउंट करते हैं। बॉय कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल बॉयज कितने हैं? 5 हैं। इसको रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब गर्ल्स देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 12। जिसको रिप्रेजेंट करिए टैली मार्क में 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ध्यान से देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है जिसमें आपने सॉपर्स, टैली मार्क एंड द फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब इसके बाद आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ के लिए हमने यहां पर लिया सॉपर्स। ठीक, अब सॉपर्स कौन कौन से यहां पर है? वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल। और इधर उसकी हमने
फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक, अब देखिए सॉपर्स में यहां पर हमने वुमेन, यहां मैन, बॉय, गर्ल। ठीक, और यहां पर देखिए जो डिफरेंस दिख रहा है कितने का है, 5, 12, 15, 28। अगर आप 1 से लेकर 28 करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक फिक्स डिफरेंस का इंटरवल ले लीजिए। हमने लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। कितने कितने डिफरेंस ले लिया आपने, 5 का डिफरेंस लिया। अब देखिए वुमेन कितने हैं, 28। तो आपके पास वुमेन्स अप्रॉक्स यहां पर आएगा, कितने होगा ये, 28। ठीक, इसके बाद मैन है 15 है, तो यहां पर आएगा आपके पास, ये मैन हो गया आपके पास 15। ठीक है, 5 बॉय है, तो बॉय ये आएगा, 5 बॉय, एंड द गर्ल्स 12, जो यहां पर अप्रॉक्स आएगा आपके पास। गर्ल्स कितनी हो गई, 12। तो देख लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेलीमार्क की हेल्प से बनाया और साथ ही आपने बार ग्राफ उसके हेल्प से बनाया है, देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर। आपको किसी फैक्ट्री के 30 वर्करों का डेली वेजेस, वीकली वेजेस दिया गया है, जिसे कहते हैं साप्ताहिक भत्ता। यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी विद इंटरवल एज 800 to 810, 810 to 820 एंड 820 सो ऑन। अब आपको कहा गया है कि आपको 30 वर्कर्स के वीकली वेजेस दिए गए हैं, इससे आप इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल की हेल्प से, इंटरवल कैसे लिखना है, 10-10 की डिफरेंस से, 800, 810, 810 से 820, इस तरह से आपको टैली मार्क्स बनाते हुए फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। इसके बाद आपके पास टैली मार्क, टैली मार्क एंड फिर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल लिया, उसके बाद टैली मार्क लिया एंड द लास्ट में फ्रीक्वेंसी लिया है। अब देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू आप देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू 806, 804, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको 800 से 810 एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए 898, 98 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, देन 900 तक जाएगा। तो 810, 810 टू 820, 820, 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860, 870, 870 to 880, 880, 890 and 890 to 900। ठीक, अब आपको क्या करना है, 800 से 810 के बीच के जितने मार्क्स हैं उनको पता करना है। तो पहले देखा हमने, पहला है 806, इसका इस लाइन में हमने देखा कहीं नहीं है, यहां पर है 804, 808, इसके अलावा और कहीं कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा। तो हमें कितने डिजिट दिख गए, 1, 2 एंड 3। तो आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। ठीक, टैली मार्क उसके बाद बना लेंगे एक साथ। अब 810 से लेकर 819 तक, तो 810 से ऊपर वाले नंबर देखिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है, और यहाँ है। तो आपको 2 डिजिट दिखे, 2 लिख लीजिए। फिर 820 से 829 तक,
तो 20 से 29 तक, तो 20 से पहला एक मिल गया, 20 के दूसरे डिजिट को ढूंढिए, नहीं है, एक है। अब 30 से 39 तक, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आपको मिल गए, जो 830 से 840 तक मिल गए 9 नंबर। ठीक, अब 40 से 49, तो 40 से 49 वाली कंडीशन में आइए। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 डिजिट आपको मिल गए। अब 50 से 59, तो 50 से 59 वाली कंडीशन देखिए यहां पर, 50 से 59, 1 के अलावा आपको कोई डिजिट नहीं मिल रहा है, तो 1 लिख लीजिए 50 से 59 के वाले। अब 60 से 69 के वाले, तो 1, 60 से 69 वाले 1 हो चुके हैं, 2, 3 हो गए 60 से 69 वाले। अब 70 से 80 वाले, देन 70 से 80 वाले देखिए यहां पर, 70 से 80 वाले, 70 से 80 वाला 1, देन 1 आपको मिल गया 70 to 80। अब 80 to 89, देन 80 to 89 वाले देखिए यहां पर, 80 to 89 वाला 1, 80 to 89 only 1, एंड 92 से 900 वाले, तो 1 के अलावा यहाँ पर इस लाइन में भी कोई नहीं दिख रहा, इस लाइन में 2, 3 एंड 4। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास 30 वर्कर है कि नहीं है। 3, 2, 5, 1, 6 या 9, 1, 10, 15, 20, 21, 21, 3, 24, 25, 26 एंड 40, 30। अब 3 है, 3 को रिप्रेजेंट करिए, 1, 2, 3, 2 है, 1, 2, 1 है, 1, 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3 है, तो 1, 2, 3, 1 है, 1, 4, 1, 2, 3, 4। तो आपने क्लास इंटरवल की हेल्प से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मोड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। अभी आपने जो क्वेश्चन 3 से के डाटा से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, उससे आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए देखिए आपको मैंने अभी बताया था, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। हम यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाते हैं, तो देखिए क्लास इंटरवल पे आपका 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड द लास्ट 9। ठीक, और यहां पर आप लिख लीजिए क्लास इंटरवल, तो ये आपको क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, क्लास इंटरवल, और यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी देखिए, मिनिमम आपको 1 मिल रही, मैक्सिमम 9 मिल रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 एंड 9। इधर साइड लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी। आपको हिस्टोग्राफ की हेल्प से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल लिखा, वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी लिखी। अब देखिए सबसे पहले आते हैं हम 800 to 810, देन फ्रीक्वेंसी इज 3। तो ये है 3, तो हमने इसको ये लिखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ठीक, यहां लिख लेते हैं। इसके बाद आप देखिए 2 है, तो इसके सामने आइए, यहां पर आप लिख लीजिए 2। ठीक, इसके बाद आपके पास 1 है, इसके सामने आइए, देन आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। इसके बाद देखिए 9, तो ये है 9। इस लाइन को सीधे बढ़ाते जाइए और इस लाइन को भी सीधे बढ़ाइए, वैल्यू आ गई आपके पास 9। इसके बाद देखिए 5 है, तो 5 ये है, तो ये आपका आ गया 5। इसके बाद आपके पास 1 है, तो ये वैल्यू है, इसको लिखिए 1। इसके बाद 3 है, तो यहां से आइए, ये आपकी 3 हो गया। इसके बाद 1 फिर से, तो यहां पर लिखिए 1। इसके बाद लिखा 1, फिर आइए 1 एंड द लास्ट में है यहां पर 4। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से हिस्टोग्राफ को बनाया है। देखिए फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको हिस्टोग्राफ के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिखा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है? तो देखिए 830 से 840 वाले में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 9। तो मैक्सिमम ग्रुप कौन सा? 830 टू 840। 830 टू 840 वाले ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हैं। अब कहा गया है सेकंड पार्ट में, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीज एंड मोर। कितने वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने 850 या उससे अधिक। तो देखिए 850 या उससे अधिक वाले ये हैं, तो 850 से में कितने वर्कर है? 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 ऐड करिए, तो 1 3 4 4 1 5 5 1 6 6 4 10। देन 10 वर्कर ऐसे हैं जिनको 850 या उससे अधिक मिल रहा है। थर्ड पार्ट में है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज। कितने वर्कर ऐसे हैं जो 850 से कम कमाते हैं। तो देखिए 850 से कम वाले कौन सी? ये वाली लाइन आएगी, तो इसमें है 5 9 1 2 एंड 3। चलिए ऐड करते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 और 9 19 1 20। देन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 20। ये कि अर्निंग 850 रुपीज से कम है।